एक आदमी मरा और मरने के बाद सीधा भगवान किसके पास पहुंच गया? यमराज जी के पास। यमराज जी से बोला, यमराज जी बोले चलो भाई नर्क जाओ, तुमने जीवन में कोई पुण्य का काम नहीं किया। बोला ऐसे कैसे? मैंने एक बार अपने जीवन में हरि बोला था, पहले उस पुण्य का फल दो। अब भगवान जो थे वो परेशान हो गए और वो सोचने लगे मैं इसको क्या जवाब दूं। यमराज जी मेरी समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने बोला मुझे नहीं पता, एक बार हरि बोले। कह रहे ऐसे थोड़ी होता है, पहले उसी का मुझे फल दो तभी मैं जाऊंगा। वो सीधा ब्रह्मा जी के पास ले गए। कह रहे इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं, ब्रह्मा जी के पास मिलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा एक बार हरि बोलने का क्या आंसर होता है वो तो मुझे भी नहीं पता। उन्होंने बोला इसका जवाब तो भगवान शंकर के पास मिलेगा। शंकर जी के पास गए। शंकर जी भी सोच में पड़ गए कि एक बार हरि बोलने का क्या फायदा, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ भगवान विष्णु का परम भक्त नारायण नारायण जो है नारद मुनि के पास जाओ। नारद मुनि के पास गए। बोलते तुम तो सारा दिन नारायण नारायण बोलते रहते हो, तुम जवाब दो। बोले हाँ मैं बोलता तो हूँ, लेकिन मुझे भी इस सवाल का जवाब नहीं पता। सब हैरान परेशान सोच में पड़ गए। बोले चलो छोड़ो, इसको लेके भगवान विष्णु के पास चलते हैं, वही बताएंगे भाई आपका सिमरन, इसने आपका पूरे आजीवन में एक बार हरि बोलकर सिमरन किया, इसका क्या फल है। पहुंचे वैकुंठ। वैकुंठ पहुंचे तो आराम से लक्ष्मी जी के साथ वो बैठे हुए थे। बोले इसका क्या जवाब है, देखिए हम आपको प्रणाम करते हैं और हमारी ये दुविधा दूर करें। मुस्कुराए भगवान विष्णु और मुस्कुराकर बोले कि अब भी हरि बोलने का कोई फल चाहिए। जिसके साथ महादेव आ गए, जिसके साथ भगवान नारायण जो है शिव आ गए, शिव के साथ साथ ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी के साथ नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि आ गए, और सबसे बड़ी बात यमराज आ गए और मेरे पास वैकुंठ चलकर आ गए। एक बार हरि बोलने का ये फायदा है, इसलिए पूरे दिन में एक बार हरि नाम जरूर जप नाम हरि हरि। ये वीडियो रक्षाबंधन पर उन प्यारी बहनों के लिए है जो अपने घर को पूरी तरह चलाती हैं, जिनके भाई काम नहीं करते या भाई काम करने की कंडीशंस में नहीं हैं, और वो अपने घर में बड़ी बहन होने का, बड़ी माँ होने का या पिता होने का रोल निभा रही हैं। लेकिन कल एक प्यारी सी ऐसी बच्ची से मेरी बात हुई और वो बता रही थी कि मैंने अपने दोनों भाइयों को घर लेकर दिया, मैं पूरे घर की जिम्मेदारी निभाती हूँ, मेरे भाई कोई काम नहीं करते, लेकिन मेरे को खुद कोई सपोर्ट नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई कंधा नहीं है जिस कंधे पे मैं सर रख कर रो सकूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसी तो और भी बेटियाँ होंगी, ऐसी और भी बहनें होंगी। जस्ट प्राउड योर सेल्फ। ऐसा मत समझो कि आप कुछ कर रहे हो, भगवान ने आपको पैदा किया है, दूसरे के घर की चिट्ठियाँ और मनी आर्डर आपके घर आए हैं, और मज़े की बात यह है कि वो आपके अपने रिश्तेदार हैं। आपको जिम्मेदारी निभाने का, आपको अपना फ़र्ज़ निभाने का ईश्वर पूरा मौका दे रहा है। तो अगर आप ऐसा कुछ भी कर रही हैं तो आप ब्लेस्ड हैं, और उसके लिए भगवान का शुक्राना करें। और आपको सच में किसी की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी के आगे हाथ फैलाएं। कोई कंधा हो जिस पे जिस पर सर रख कर आप रोएं। अरे जो खुद इतने सारे कंधों का बोझ उठा रही हो, ऐसी गुड़िया रानी को, ऐसी बिटिया रानी को किसी के कंधे की जरूरत नहीं। जस्ट लव योरसेल्फ। कभी कभी खुद को अप्रिशिएट कर दिया करो, कभी कभी अपना हाथ उठाकर अपने आप को शाबाशी दे दिया करो, ईश्वर का धन्यवाद कर दिया करो कि उसने किस लायक और काबिल बनाया। और बेटा पता है कभी कभी क्या होता है, हमारे मुकद्दर में 1 रुपया नहीं होता। जिनकी जिम्मेदारियां हमारे साथ जुड़ी होती हैं उनकी किस्मत से हम पैसा कमा रहे होते हैं। तो थैंक यू बोल दीजिए, धन्यवाद बोल दीजिए, लेकिन खुद को टूटने मत दीजिए, खुद को अकेला मत समझिए। कर हौसला, सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, एंड जस्ट यू आर ब्लेस्ड, क्योंकि तुम उस घर की बेटी का फ़र्ज़, पिता का फ़र्ज़, भाई का फ़र्ज़ सब निभा रही हो, है ना। तो उस घर की कुबेर बेटी हो तुम। ऐसी सब कुबेर बेटियों को मेरा सलाम। जय